हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ के आ गई हूँ किचन में और मैंने बना दिया है बच्चों के लिए लंच। तो आलू का पराठा बनाया है लंच में, और ये आलू की सब्ज़ी मैंने रात में बना के रख दी थी। तो देखिए पराठे मैंने बना दिए हैं बच्चों के लंच के लिए, और ये है नारियल की चटनी। तो ऐसी का यहाँ पे सबके लंच लगाने लगी है, और मैंने जल्दी फटाफट से पराठे सेंक दिया है। तो देखिए बच्चों से काम करवाओ तो बच्चे ऐसा ही करते हैं, आधा इधर फैलाते आधा उधर फैलाते हैं। तो बच्चों से सही से नहीं बनता। वो देखने के बड़े हो गए लेकिन उनसे काम कुछ भी अच्छे से नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसे क्या ना, जैसे ही बना टिफिन लगा लिया है, और यहाँ पे बाकी के पराठे हम सेंक देंगे। और इनके आ गए अंकल जी, ऑटो वाले अंकल जी आ गए लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था। तो 7 बजे इनके अंकल जी आ ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गए। तो खुशी बॉटल भूल गई, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए लेकिन अभी भी टाइम से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। किसी की बॉटल रह जाती है तो किसी का लंच रह जाता है, तो कोई टाइम से रेडी नहीं हो पाता है। तो सुबह का टाइम तो ऐसा ही होता है। तो अभी बच्चे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। तो देखिए तीनों बच्चे मेरे चले गए हैं स्कूल। तो अंकल जी आ गए हैं, तो सब अब जाएंगे। तो यस कर रहा है बाय। तो सबसे ज़्यादा लेट हमारे ही बच्चे करते हैं अंकल जी के लिए। सब बच्चे जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो अब आ गए हम अंदर बच्चों को ऑटो में बैठा के। तो यहाँ पे देखिए कपड़ों का लग रहा था ढेर, बहुत सारे कपड़े हो गए थे धुलने। तो मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। तो इन कपड़ों को पहले हम अच्छे से निरमा में गला देंगे, उसके बाद में हम नहाने की टाइम पे इनको वॉश कर लेंगे। तो 1-2 घंटे के लिए हम इनको अच्छे से गला के रख देंगे। तब तक हम झाड़ू वगैरह, झाड़ू पोंछा सब कर लेंगे, उसके बाद में धोएंगे कपड़े, जब तक अच्छे से ये गल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है तवेला। तवेला में निरमा लेके और हम इनको गला देंगे। तो सारे कपड़े हमने पहले सीधे कर लिए हैं, और वहाँ पे निरमा और पानी हमने चालू कर दिया है तवेला में। तो अच्छे से इसको हम निरमा को इस तरह से पहले मिला लेंगे, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे कपड़े। तो यहाँ पे देखिए निरमा का पानी हो गया है रेडी, इसमें हम सारे कपड़े गला देंगे, और 1-2 घंटे में कपड़े बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। फिर इसके बाद हम धोंगे। आप कपड़े देख सकते हैं, सच में कपड़े धोते धोते तो हालत ख़राब हो जाती है। तो सभी कपड़ों को एक एक करके यहाँ पे गला दिया है, और अब इसको आ रही है, इसको बांध दिया है मैंने बाहर। और यहाँ पे पहले लगा लेंगे हम झाड़ू। तो देखिए सारे घर में, और हमारी एक आदत है कि हम दरवाजे खिड़कियों के जाले हटा के ही झाड़ू लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सब जगह अच्छे से लगा लिया है झाड़ू। अब आ गई है बाहर का नंबर। तो बाहर भी हम सारे चप्पल वगैरह जितने जो कुछ फैला रहता है इनको अपनी जगह पे लगा के, मतलब साइड से रख के, और यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। और यहाँ पर रहती है ओरियो। तो ओरियो बहुत ही परेशान करती है, और इसको देखिए छूट के भाग गई थी। तो इसको तो बांध के ही सुबह सुबह रखना पड़ता है। तो इसको मैंने डबल से बांध दिया है, और साथ के साथ में ही मैं इसको खिलाती जा रही हूँ। तो देखिए इसको मैं थोड़ा खिला भी लेती हूँ, और मन तो करता है कि इसको खिलाती रहूँ बैठ के, लेकिन क्या करें, काम भी करना पड़ता है।
तो फटाफट से पहले यहाँ पे लगा देंगे हम झाड़ू। तो ये देखिए ओरियो मैं झाड़ती हूँ तो जो भी कचरा आता है उसको तो मुंह में ही देना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मिट्टी हो चाहे प्लास्टिक हो, कुछ भी हो तो इसको मुंह में ही देना है। और यहाँ पे सारे आंगन में लग गया है झाड़ू, तो मैं कचरा भर के डस्टबिन में डाल दूँगी। उसके बाद में गेट खोल के बाहर दरवाजे के बाहर भी सुबह सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, इसलिए मैं सुबह भी बाहर देख सकते हैं आप इस तरह से झाड़ू लगा देती हूँ। और संजा के ज़रूरी नहीं है कि लगाओ, लेकिन सुबह में एक टाइम इधर बाहर तो मैं लगाती ही हूँ। अंदर तो गिनती ही नहीं है कितनी बार झाड़ू लग जाता है, लेकिन इधर तो एक ही टाइम लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दिया है और सारे आंगन में भी झाड़ू लग गया है। और अब यहाँ पे लगा देंगे गेट। और गेट लगा के इसलिए रखती हूँ मैं क्योंकि गाय अंदर आ जाती हैं तो सारे पेड़ पौधे खा लेती हैं गाय। गेट नहीं लगाते हैं, इसलिए गेट ज़रूरी ही लगाने पड़ते हैं। तो देखिए मैंने बोला था मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ मेरी सूजी ज़रूर बोलती है। तो यहाँ का झाड़ू हो गया है कंप्लीट और यहाँ पे लगा दिए गेट। तो अब जाएंगे अंदर। तो अभी तो पहले इधर पे देखिए इसने सूसू कर लिए, तो इधर इसको भी धो देंगे। टॉयलेट कर ली थी इसने, तो वाइपर से मैं इसको निकाल दूंगी। और मैं पूरा आंगन भी धो लेती, लेकिन पूरा आंगन क्यों नहीं धो रही हूँ, क्योंकि अब ठंडे पड़ने लगी हैं। तो मैं एक दिन करके एक दिन ही आंगन धोऊंगी, नहीं तो मैं पूरा आंगन रोज़ के धो देती हूँ। लेकिन अभी नहीं धो रही हूँ, इतना ही धो के इसका पानी में बाहर साइड निकाल दूँगी। तो पानी निकल जाएगा तो जल्दी से फटाफट से ये सूख जाएगा। तो मैंने वाइपर लगा दिया है और इसको नहीं मिल रही अब सूखी जगह बैठने के लिए, तो इधर के उधर हो रही है, क्योंकि वो गीली जगह में बिल्कुल भी नहीं बैठती। तो ये झाड़ू भी मैंने धो दिया है और जहाँ जहाँ ये झील सी थी सीमेंट इसी ने खुद धो दिया है, तो इस जगह पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो इधर सूखी थी तो देखिए बैठ गई है। और मैं इससे कुछ बोल रही थी तो ये बहुत ही अच्छे से रिएक्ट देती है, तो देखने लगती है। और यहाँ पे आ गए हम किचन में। तो किचन में नाश्ता के जो भी बर्तन थे, बच्चों को हमने नाश्ता बनाया था आलू के पराठे, तो ये सारे बर्तन हो गए थे। तो हम सारे बर्तनों को अभी के अभी साफ़ करके रख देंगे। झाड़ू हमारा सब जगह लग गया है और बर्तन भी हम साथ के साथ में ही धो के मांज के रख देंगे, क्योंकि फिर हमको नहाना है, पूजा करनी है। और यहाँ पे सारे बर्तन हमने मांज लिए, अब इन बर्तनों को धो लेंगे। बर्तन बहुत सारे हो गए थे, आप देख सकते हैं। तो सुबह सुबह ही इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। उसके बाद में फिर दोपहर में निकलते अभी, इसके बाद में खाना के निकलेंगे अगल। तो यहाँ पे सारे बर्तन धो देंगे और हम बना लेंगे हमारे लिए चाय। तो मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ मेरे से काम नहीं होता है। तो मैं कभी कभी नहा कर भी पी लेती हूँ, लेकिन आज मुझे चाय की बहुत लग रही थी पहले, तो मैं चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे दूध और पानी हम साथ में ही लेते हैं और साथ में ही डालते हैं चाय की पत्ती और शक्कर। अदरक डालते हैं हम बाद में, नहीं तो अदरक के साथ में डालने से चाय फट जाती है, इसलिए हम अदरक बाद में डालेंगे। और अब चाय को अच्छे से पका लेंगे। तो इसमें डाल देंगे अब हम शक्कर। हमारे और ऋतिक के लिए हम चाय बना रहे। ऋतिक अभी सो रहा है, ऋतिक को पोंछा लगा के मैं उसको उठा दूँगी, तो हमारे और ऋतिक के लिए चाय हो जाएगी ये। तो हस्बैंड जी तो सुबह सुबह चाय पीते नहीं हैं, वो दूध पीते हैं, लेकिन हम दोनों दूध नहीं पीते, हम दोनों चाय ही पीते हैं। क्योंकि मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे हाथ पांव काम ही नहीं करते, तो मैं सुबह चाय ही पीती हूँ। तो चाय हमारी अच्छे से खौल गई, इसमें डालेंगे अब अदरक। अब अदरक को भी हम खौला के अच्छे से पका लेंगे, जब तक 2-3 उबाल नहीं आ जाएंगे चाय में, जब तक हम अदरक को पकाएंगे। जब तक अदरक का अच्छा सा टेस्ट नहीं इसमें आ जाता, जब तक हम अदरक को पकाते हैं।
तो अब 1-2 उबाल अच्छे से चाय में आ चुके थे। तो चाय बन के रेडी हो गई। मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, मैं खाली पेट पहले पानी पीती हूँ, वो भी गुनगुना पानी। तो देखिए साथ में पानी भी गर्म हो रहा है, चाय भी अच्छे से पक के हो गई रेडी। तो मैंने मेरे लिए चाय ले ली है और यहाँ पे पानी भी थोड़ा कुनकुना हो गया है। तो मैं पहले पीऊँगी पानी, उसके बाद में पीऊँगी चाय। और मैंने कुनकुना ही पानी किया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं किया है। और मैं पानी ज़रूर ही पीती हूँ पहले। तो मैं थोड़ी 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ। तो इसके साथ में ही मैं चाय भी और पानी दोनों पी ली थी। उसके बाद में मैं लगाऊंगी पोंछा। मैंने झाड़ू तो सब में लगा लिया है। तो देखिए मैंने चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया है। तो पोंछा रह रहा था तो मैंने पोंछा भी लगा दिया है। तो मेरे रूमों में पोंछा लग गया है, किचन में भी लग गया है और इतना हॉल रह गया था तो हॉल में भी मैंने साथ के साथ में पोंछा लगा दिया। और मैंने सूजी को दे दिया है खाना और उसको मैंने छत पे छोड़ दिया है। तो वो छत पे है। तो बस पोंछा लगाकर मैं सीधे नहा के पहुंच गई भगवान वाले रूम में। तो मैं कर ली है मैंने पूजा। तो देखिए धूप बत्ती नीचे गिर गई थी तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली। अब मैं करूँगी तुलसा जी की। तो अंदर की पूजा हम करके आ गए हैं भगवानों की। और यहाँ पे अब भोलेनाथ की तुलसा जी की पूजा हम करेंगे। तो तुलसा जी की चुन्नी ऐसी हो रही थी तो मैंने अच्छे से तुलसा जी को चुन्नी उड़ा दी है। और साथ के साथ में पूजा कर देंगे, फूल चढ़ा देंगे माता रानी को। और यहाँ पे भोलेनाथ जी बगल के तुलसाने में, तो भोलेनाथ जी की भी साथ के साथ में मैं पूजा कर देती हूँ। तो सवेरे में इस तरह से पूजा कर लेती हूँ और इस तरह से लगा लेती हूँ मिट्टी का। और अब आ गए हम फिर से किचन में। तो हम क्या करेंगे, पूरे बर्तन पहले हम बर्तनों के रैक में बर्तन लगा देंगे। उसके बाद में बनाएंगे हम खाना पीना। तो पहले किचन को हम क्लीन कर लेंगे। वैसे क्लीन तो मैंने धो के साफ़ करके किचन सारी कंप्लीट ही कर दी थी, लेकिन बर्तन अभी अच्छे से सूख गए हैं इसलिए मैं लगा दूंगी बर्तन के रैक में। और गीले बर्तन लगा देते हैं तो वे अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं सूखने के लिए गैस पट्टी पे ही रखे रहने देती हूँ कुछ देर के लिए। तब तक मैंने सारा काम करा तो बर्तन भी अच्छे से सूख गए हैं। तो इनको एक एक करके सभी बर्तनों को बर्तनों के रैक में मैं लगा दूंगी। और कढ़ाई में इधर ही रख लूँगी क्योंकि कढ़ाई की मुझे अभी ज़रूरत लगेगी सब्जी वगैरह बनाऊँगी तो। और यहाँ पे जहाँ जहाँ जो जो बर्तन लगते हैं मैं उन बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे सारे बर्तन रख दूँगी, लगा दूँगी। तो देखिए बर्तन लग गए हैं, वो सारे बर्तन लग चुके हैं। तो मैं मेरी देखिए इस तरह से बर्तनों के रैक में बर्तन लगाती हूँ। और ये है मेरे पास एक लकड़ी की अलमारी, तो इसमें भी मैं बर्तन लगा देती हूँ आधे। तो आधी तवेलियाँ देखिए अभी सही से नहीं सूखी हैं। और यहाँ पे एक स्टैंड ही रखा है मेरा बर्तनों का, तो इस पर रख देते हैं। मग्गा का स्टैंड रखा है यहीं पर। और आधे मेरी जो चम्मच वगैरह इधर टंगे और आधे बर्तनों के रैक पर। और ये मैंने डिब्बे रखे हैं तो इनमें सारा सामान रखा है जो मुझे हफ्ते में ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। इन डिब्बों में वो सामान है तो मैं ऊपर रख देती हूँ उनके लिए। और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी सब्जी। तो सब्जी बनाऊँगी मैं आलू, गोभी, मटर, टमाटर। तो यहाँ पे मैं मटर निकाल ली है और गोभी निकाल लिया है, टमाटर भी और आलू निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली हैं और लहसुन भी निकाल लूँगी। तो गोभी को अच्छे से देखकर ही बनाना है। वैसे तो हम देखकर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी कितना ही देख लो लेकिन कुछ ना कुछ तो गोभी में निकल ही आता है। तो गोभी को अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे, देख के फिर उसके हम पीस करेंगे। तो हम बड़े बड़े ही फूल रखते हैं गोभी के, छोटा पीस नहीं रखते हैं फूलों का। बड़े फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और देखने में भी। तो देखिए मैं देखती जा रही हूँ और काटती जा रही हूँ। और सारे छिक्कल में एक साइड एक डस्टबिन में रख देती हूँ। और जो बाकी का कचरा रहता है वो कचरा मैं दूसरे डस्टबिन में रखती हूँ, क्योंकि कचड़े वाले कचड़े नहीं लेते हैं। दोनों मिक्स कर दो, गीला कचरा सूखा कचरा। तो ये वाला किचन का कचरा निकलता है, ये वाला गीला कचरा होता है, मतलब सब्जी वगैरह का। तो ये गीला कचरा होता है तो मैं इसको अलग रखती हूँ। और जो
कागज़ वगैरह होते हैं, वो सूखा कचरा होता है। तो आलूओं को भी मैंने पील कर लिया है, यानी कि छील लिया है। गोभी आलू दोनों ही कट करके इस तवीली में ले लिया था पानी, तो इसमें डाल दिया है। तो मैं 2 पानी से धो लूँगी, एक बार इसमें खंगार के एक बार और लूँगी। तो देखिए साथ के साथ में गैस पट्टी भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। तो यहाँ पे तेल डाल दिया था, जीरे अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद में डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने रख लिया है खल्लड़ में कूटेंगे लहसुन। तो देखिए प्याज को हमने कढ़ाई में डाल दिया है और अच्छे से पका लेंगे इसको, प्याज को। तो प्याज हमारी पक चुकी है। इसके साथ में मैं डाल दूँगी मिर्ची। तो मिर्ची हम थोड़ी कम ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पाइसी बच्चे हैं ना, तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चों की वजह से थोड़ी कम ही मिर्ची खाते हैं। और ये मिर्ची बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही स्पाइसी हैं। तो पानी डाल के मसाले को पका लेंगे। और इसके साथ में ही मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ, क्योंकि धनों से अच्छी थोड़ी सी ग्रेवी भी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है सब्जी का। और साथ के साथ में धरी लहसुन कूटती जाऊंगी मैं। और इधर पे सो रहा है मेरी बगल में यस, तो ये कुछ भी कहूँ छींक रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो मैं कह रही बेटा उधर चला जा, मुझे वॉइस ओवर कर लेने दे। तो मसालदानी मैंने रख दी उसकी जगह पर, और लहसुन भी अच्छे से कूट लिया है। और मैंने गोभी आलू का पानी चेंज कर दिया था, दूसरा वाला पानी है ये। और टमाटर भी काट लिए थे, तो टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। टमाटर के साथ मैं नमक डाल दूँगी। नमक डालने से क्या है कि टमाटर अच्छे से पक जाते हैं। और यहाँ पे टमाटर पक जाएंगे, उसके बाद में मैं गोभी और आलू डाल दूँगी, क्योंकि ये डबल पानी है। तो देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। थोड़ी देर और पका लेंगे नमक डाल के अच्छे से मैश हो जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो मैं इस तरह से दबा देती हूँ, तो जितने भी थोड़े बहुत कड़क रहते हैं। और टमाटर हमारे थोड़े से कच्चे से भी थे, ज़्यादा एकदम लाल पके नहीं थे, इसलिए थोड़े हार्ड भी रहते हैं कच्चे वाले टमाटर ना, इसलिए उसको थोड़ा दबा दो तो वो जल्दी से मैश हो जाते हैं। और गोभी आलू अब डाल देंगे, थोड़ा ऐसे ही चलाएंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे पानी, क्योंकि हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, गट्ठी सब्ज़ी नहीं बना रहे। नहीं तो हम फ्राई करके बनाते। और मटर भी डाल दी, मटर आने लगी है। तो ये हमारी पहले मौसम की पहली मटर है, मतलब इस मौसम की पहली मटर है। तो हमने मटर को भी डाल दिया है। तो अब तो मटर ही मटर इस्तेमाल होनी है हर चीज़ में। तो मटर से तो टेस्ट ही बढ़ जाता है, एक हमको सब्ज़ी भी ज़्यादा मिल जाती है। इस सीज़न में तो सच में सब्जियों की ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सब्जियां आने लगती हैं। और देखिए अब मैंने इतने बाद में डाला है लहसुन, क्योंकि लहसुन का टेस्ट इस तरह से बहुत ही अच्छा आता है। और मुझे लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ लहसुन। और पानी डाल के अब मैं इस खल्लड़ से डाल दूँगी इसी में। तो अभी मैंने देखिए इसमें पानी नहीं डाला है सब्ज़ी में। सब्ज़ी थोड़ी सी पक जाएगी, उसके बाद में डालेंगे हम पानी। तो थोड़ा ढक्कन ढक के इसको हम पका लेंगे। और यहाँ पे मैंने आटा भी छान के रख लिया है, तो इसमें डाल देंगे नमक। और अच्छे से नमक को इस तरह से मिला लिया है। उसके बाद में मैं साथ के साथ में लगाती जाऊँगी आटा और बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि इन दोनों के दुकान का टाइम हो गया है, तो ये लोग चले जाएंगे खाना खाकर। तो मुझे सुबह थोड़ी जल्दी ही पड़ती है, मैं उठती हूँ 6 बजे। 6 बजे से मैं काम में ही लग जाती हूँ। और आज दिन है बुधवार का,
और सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो देखिए गोभी भी अच्छे से हो गया। इसमें डाल देंगे पानी। मुझे 10 तक खाना रेडी ही करना पड़ता है हर रोज़, तो मैं 10 तक खाना रेडी कर लेती हूँ। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो लेट हो जाती हूँ, तो 10:30 10:30 तक मेरा खाना कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इसमें मैं पानी डाल दूँ क्योंकि मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए। तो अब इसको पानी डाल के भी अच्छे से इस सब्ज़ी को पकाना है। वैसे तो आधी पकी हो गई है, लेकिन अब पानी डाल के भी इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे तो ये पूरी ही पक जाएगी। और साथ के साथ में अब इधर पे बनाते जाएंगे हम रोटियां। तो देखिए हमने आटा लगा के रख लिया था, और ये मैंने सूखा आटा पलेथन के लिए इसी में निकाल के रख लेती हूँ। मैं अलग अलग बर्तन नहीं करती हूँ। कर लिया मैंने, धो ली है, धो के मैंने रख दी है गैस पर। कर लिया या तवा में जो चीज़ पे वो भी बनाती हूँ, तो मैं अच्छे से पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं बनाती हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे पहली रोटी मैं गाय के लिए निकाल लेती हूँ। तो हमेशा ही मैं बोलती हूँ एक में कुत्ता के लिए और गाय के लिए रोटी निकालती हूँ। तो पहले मैं गाय की रोटी बनाऊँगी, उसके बाद में सभी को खाने के लिए स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने आटा ले लिया है आधा, तो उसकी कर लूँगी मैं लोई। तो मैं इस तरह से लोई बना लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद में बनाना फटाफट रह जाता है। लोइयाँ तोड़ के रख लेते हैं इस तरह से, तो रोटियाँ बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही जल्दी से रोटी बन जाती हैं। अगर आप साथ के साथ में तोड़ते जाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और उतनी जल्दी हम बेल भी नहीं पाते। तो इस तरह से अगर आप रोटी बनाएंगे तो बहुत जल्दी से रोटियाँ बन जाती हैं। तो देखिए मैंने साथ के साथ में इस तरह से लोइयाँ तोड़ के हर बार एक ख़त्म हो जाएंगी तो इसके बाद में दूसरी लोइयाँ बना लूँगी, और इसी तरह से लोइयाँ बनाती जाती हूँ, रोटियाँ भी सेंक लेती हूँ। तो पहली रोटी मैंने गाय को बना ली है। और साथ के ही साथ में मैं यहाँ पे थाली भी लगा दूँगी। तो देखिए मेरी छोटी रोटी बन के हो गई रेडी। तो इसको रख दूँगी साइड में। तो मैंने रोटी को रख दिया है साइड में इस वाले गैस पर, क्योंकि गाय अभी ज़रूर आती है। सुबह ये दुकान जाते हैं तभी गाय ज़रूर आती है हमारे दरवाजे पर, और सुबह हम उठते हैं तब भी आती है। तब भी मैं एक रोटी देती हूँ, वो रात की रखी रहती है तो मैं जब देती हूँ। और अभी आती है तो ये एक रोटी ये देते हैं, और एक रोटी अगल से मैं बड़ी भी बना देती हूँ, वो भी देते हैं। तो गाय तो ज़रूर दोनों ही टाइम आती है, और सुबह तो 2-3 बार आ जाती है। तो मैं गाय को रोटी देती हूँ। ये मेरे हस्बैंड जी भी देते हैं, मैं भी देती हूँ, तो दोनों जने गाय को रोटी ज़रूर देते हैं। तो रोटियां यहाँ पे देखिए सब्जी में साथ के साथ में चेक करती जा रही हूँ। तो वहाँ पे रोटी सिक रही है और एक मेरी कलिया फर भी डरी है, और यहाँ पे सब्जी भी चेक कर लूँगी। तो ये रोटी देखिए सही से नहीं फूली है, क्योंकि इस पर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं सब्जी देखने लगी थी। तो सब्जी हो गई रेडी, आप देख सकते हैं। और इसमें डाल देंगे हम धनिया। तो सब्जी पक के हो गई है रेडी। और धनिया भी धो के काट के हमने रख लिया था। तो इसमें डाल देंगे धनिया। और यहाँ पे अब मैं लगा दूँगी ऋतिक के लिए थाली। तो घी का डब्बा मैंने रख लिया है पास में, और रोटियों पर लगा दूँगी घी। और ये वीडियो यहीं पे करती हूँ समाप्त। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लिया करें, और आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। तो उस साथ के साथ में यहाँ पर ऋतिक को लगा दूँगी थाली, तो वो खाना खा लेगा। तो अभी सुबह का टाइम तो ये होता है कि ज़्यादा कुछ हम बना ही नहीं पाते,
सिर्फ खाना ही बना पाते हैं, तो जल्दी से पहले हम खाना बना देंगे, लेकिन शाम के टाइम तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए थाली लग के हो गई रेडी, आप भी खा लीजिए और सभी के लिए बाय बाय।